अध्याय 7 भगवत ज्ञान भगवान श्री भगवान वाच मय्या आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदास्य असंशयं समग्रं मां यथा ध्यास्यसि तत् शृणु। सबको विचार करने से भैया आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदास्य असंशयं समग्रं मां यथा ध्यास्यसि तत् शृणु। वर्ड बाय वर्ड बोले तो ट्रांसलेशन के लिए शुरुआत के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री भगवान वाच आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रय असंशय समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान वाच आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशय समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान वाच भगवान कृष्ण ने कहा मयि मुझमें आसक्त मना आसक्त मन वाला पार्थ हे पितापुत्र योगम आत्म साक्षात्कार युञ्जन् अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना में असंशयम निस्संदेह समग्रम पूर्णतया माम मुझमें यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो तत् वह शृणु सुनो। अनुवाद इस प्रकार के हैं। श्री भगवान ने कहा हे पृथापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं।
निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्मा प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्क्षणु अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाला अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में इस प्रकार वर्णन हुआ है। श्रृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगत भगवतत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता के साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे सुहेशु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो वह भागवत तथा भक्तों की कृपा से विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाता है। जब वह कलमश दूर हो जाता है तो भक्त सत्गुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। श्रीमद् भागवत 1:2-27-29 में कहा गया है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। सबको स्वागत। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, ऊपर कई दफे इसके बारे में बताया। इसमें लिखा है कुछ चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो भगवान पहले कहा सी हुआ है। आज क्या कहा, मैया आसक्त मन को हमारा जिंदगी में इसे डालना चाहिए।
कृष्ण भावना में करना चाहिए कि मन हमेशा जो कुछ सोचे उससे मन को लेके भगवान राधा कृष्ण का चरण में दिया, उनमें आसक्ति, उनका कृष्ण जी का दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण, लीलाएं, शुद्ध भक्त उनका मुखावृंद में सुनना चाहिए। शास्त्र में कहा जाता सुश्रुषु कैसे सुनना चाहिए, बहुत आग्रह से लोग श्रद्धा भाव लेंगे, विश्वास से, प्रेम से, भक्ति भाव से। सुश्रुषु श्रद्धाधामस, इसका असर क्या होता? वासुदेव कथा, मेरी कथा रुचि होने सकता है। इधर आप कोई आ रहा है रविवार, ऐसा है कि नहीं? चलो, तो जैसे कोई रोटी खाते खाते उसमें आसक्त हो, चावल खाते खाते उसमें आसक्त, पति पत्नी एक साथ रहते रहते उनमें आसक्त। ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं है रहने सकता हमारा आसक्ति नहीं है। कोई है? कुछ ना कुछ में आसक्ति, लालच नहीं है। आप नहीं पूछ नहीं सकता। कोई तो पैसा में आसक्ति है, धन में, कोई में हैंडसम बॉय, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की लड़की, ऐसा होता। इसलिए ये दुनिया में जितना आसक्ति है, इस सबसे बड़ा दैहिक आसक्ति है औरत और आदमी में, है कि नहीं? कभी चिड़िया बन के, कभी पशु बन के कितना जिंदगी बिताएगा। आज जो है आदमी, वो पत्नी है, अगले जन्म हो नहीं सकता, वो भी फिर मिलेगा, आदमी पति बन जाएगा, औरत पति बन जाएगा। ऐसा देखा गया अभी तक, ये सनातन काल से चल रहा। अगर ये आसक्ति अभी भगवान में डाले, थोड़ा सा भी हो जाए तो आप कितना आगे बढ़ जाने सकते। भक्ति का मार्ग यही भक्ति है। ये सब कुछ का सीढ़ी है, इस तरह भक्ति का भी सीढ़ी है यहाँ बताया। जैसे साइंस है, अदूर श्रद्धा, इसका मतलब पहले बहुत आग्रह से हरि कथा सुनना चाहिए। ऐसा कोई आदमी से जो बहुत दिन भजन कर रहा, आपसे शुद्ध है, क्योंकि उसका महसूस है इस बारे में काफी, उसको बात को बहुत ध्यान देके सुनना, उसको बहुत गंभीरता से लेना, काम में करे तो आगे बढ़ने से। भगवान कह रहा कि जो सिंहदान सकथा कृष्ण पुण्य सवन कीर्तन, हरि कथा हर रोज सुनना चाहिए। नष्ट प्राय स्वदेश नित्यम भागवत से नहीं, 5 दिन पानी दिया तुलसी ने, 10 दिन नहीं दिया, 1 महीना दिया तो 6 महीना नहीं दिया तो हर रोज। जैसे हर रोज आप चावल खाता, आप वहाँ बहुत नेपाली है, बहुत बिहारी है रोटी खाता, कोई बंगाली है चावल खाता, कहीं कोई जगह गया, सामने आमंत्रण मिला शादी में, क्या 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 खाया बता, अरे दूध चावल नहीं आया हमको, अच्छा लग रहा। अब तो खाया तो ठीक है, आपको मजा आता नहीं, खा सकती है। इस तरह जब कृष्ण जी में वो आसक्ति थोड़ा सा हो जाए तो बहुत आगे बढ़ जाए। ऐसा देखा जाता है दुनिया में। हम देखा जहाँ दुनिया भर हम घूमता, इस का जैसा लीडर है वो जैसा घूमा, उनका दिल का भी सब बोल दिया घूम लोग। ये बर्मा का, म्यांमार का पास में एक देश है, हम जाता, मुस्लिम कंट्री है, अराकान, रोहिंग्या, टक्कर चलता। तो वहाँ एक घर में जाता हूँ, तो उसका एक है वकील, कोर्ट में जाता, एडवोकेट,
अच्छा आदमी, उसका भैया भी भक्त है, सबको घर में ले गया, खिलाया। मिट्टी का घर है, 2 ताला, गांव में, ताराकांड बॉर्डर में होगा। एक दिन सुना उनका भैया कहाँ शादी नहीं किया, मंदिर में आता, महाराज आपको जो खिलाया हमारा भाभी वो गुजर गया, तो ठीक है आप वैष्णव को खिलाइए तो उसको सदगति प्राप्त करेगा, सेवा की। लेकिन एक बात है, क्या हमारा भैया अभी ऑफिस जाता नहीं, बड़ा भाई, जब पत्नी गुजर गया 1 महीना हो गया, कोई के साथ बात कर रहा है, क्यों? आसक्ति अच्छा लगता। इस तरह हम ऐसा हाल देखा, वो बात कोई रानी इंडिया का वो बात को बुलाया, आमंत्रण किया घर में, उनके चेला के साथ कुछ दिन रही, हरी कथा बोली, तो मंदिर भी है, सेवा भी करने चाहता। ऊपर कहाँ हमारा आपका के राज में एक हमारा मंदिर हो जाए तो अच्छा होता, आपको तो बहुत बड़ा मंदिर है, इसको का मंदिर होता, बहुत विदेशी आता तो अच्छा, ठीक है हम देखेगा। हमारा कोई मंत्री को पूछा, यहाँ कोई मुकाम है मंदिर बनाने से कह जाएगा, तो दिखाया ऊपर को ही, इससे बड़ा चाहिए, नहीं बहुत विदेशी आएगा। बोलते बोलते वो बिजी है, रानी जी एक तरह का महाराज, हम ये सेवा करने चाहता भक्तों का, भगवान का, जब भी करने जाता कुछ करने का बाद हम आगे बढ़ने नहीं सकता। क्यों? एक चीज हमारा मन में बार बार आता, क्या हमारा सामने में बात करते, अच्छा चला गया हमारे राजा, क्या आपका सामने में हाँ बात करता है हमारे, अच्छा क्या हार्ट अटैक था, क्या हुआ, बस हाँ तो अभी तक हम भूलने नहीं सकता। जो कोई काम करता मन में केवल आ जाता है, हम कुछ ध्यान दे के कर नहीं सकते। फिर क्या हमारा पति के साथ भेंट होने सकता, अब कुछ कर नहीं सकता। वो बात बोला, ये दुनिया ही ऐसा है, ये सब पानी में, सागर में कोई हाँ, कोई पत्ता, मान लो कोई घास, सूखा, कहाँ से आ जाता है, एक साथ मिल जाता है। इस तरह ये हमारा जी संसार समाज है, हम कोई पति रूप में, पत्नी रूप में, कोई लड़का रूप में, लड़की रूप में, कोई भाभी रूप में आ जाता, मिलता कुछ दिन, एक साथ जाता, अच्छा कोई मर गया, कुछ हो गया, कहाँ चला गया, हाँ अभी है, अभी चला गया। इस संसार ऐसे है, मोहितम जगत त्रिभिघ्नमी भावे, सत्य तमोगुण में ये दुनिया चल रहा, ज्यादा से ज्यादा आदमी तमोगुण रजोगुण का प्रभाव में। जब तक तमोगुण रजोगुण में है तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकता, लेकिन 98 से ज्यादा % सभी तमोगुण। इसलिए कहा हर रोज हरि नाम सुनने से, प्रसाद खाने से, भक्त संगत करने से तथा रजस्तमो भाव काम अनुभव है। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव का वाइचिक लक्षण क्या है न, काम एंड लोभ। इसको निपटना इतना आसान ही नहीं। अगर भगवान हमारा दिल को साफा कर दे तो हो नहीं सकता। इसलिए भगवान का चरण में शरणागति करना चाहिए। इसलिए भगवान कहा, हे अर्जुन तुम्हें फिर तुम हमारा दोस्त है, परम मित्र है, हमारा भी तुम्हारा कोई ईर्ष्या नहीं है। दुनिया संसार है, सब ईर्ष्यालु है, एक दूसरा का प्रगति सामने नहीं सकता, यही संसार है। और कृष्ण का संसार में ऐसा नहीं।
तो हम तुम्हारा कल्याण करें, परम कल्याण करें। तुम्हें सबसे परम उच्च ज्ञान फिर बता रहा। सुनो में परम वचन, अगेन सुनो, तक सुनो, फिर सुनो, ध्यान देके भगवान का बात। ऐसा बाप माँ लड़का लड़की का कल्याण के लिए एक चीज ही एक से ज्यादा बात बताता उसका कल्याण। असली परम पिता तो है भगवान कृष्ण, तो उसको बात ध्यान देकर हमको सुनना चाहिए। काम में तन मन देके करना चाहिए गंभीरता से, तो हमको कल्याण हो जाए। अगर नहीं करे तो हम हमारा भाग्य बना रहा। हाँ? क्या कहा? और 18 अध्याय में मन मना हो, हमेशा मुझे चिंतन करो मेरा भाई में। कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, ये श्रवण कीर्तन सब। भगवान नारद मुनि का कहा, ना हम बसामि वैकुंठे, हम वैकुंठ में नहीं है, ना चो जोगी है, लेकिन जब तो मद्भक्त गायन, जहाँ हमारा भक्त वैष्णव सब एक साथ इकट्ठा हुआ, जैसा आप लोग कृपा करके आया सुनने के लिए। तत्र तिष्ठन्ति नारद, हे नारद, हम निश्चित वहाँ है जहाँ हमारा भक्त लोग मेरा गुणगान कर रहा। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, कृष्ण भक्त, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्त सेवा का महिमा कीर्तन कर। हम निश्चित है कृष्ण अद्वैत ज्ञान है। इस दुनिया में पानी बोलेगा इसका मतलब पानी शब्द और पानी एक नहीं जाए, वो आ जाता नहीं। किंतु चित्त जगत में भगवान का धाम में भगवान का नाम, भगवान एक ही है। देखो आप भी देखेगा, कोई कह गया डर जाता अंधकार में, तुम बोलो भगवान का नाम लो, राम नाम सत्य है, राम कहो, शाम कहो, लेकिन डर चला जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कहा, जय सकल विपद भक्ति विनोद, बोले जखन ओ नाम गाय, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, हे मन तो भिक्षा, हम भीख मांग रहा आपको पास, आपका चरण में पड़ रहा, आपको विनती है, क्या निवेदन? भगो यहाँ हम पैसा नहीं पैसा नहीं चाहिए, ना कोई भोजन नहीं, आपका यही भिक्षा है, सब भूल जाइए, हरि नाम कीजिए, आपका जितना समस्या है, जितना विपद है, सब चला जाएगा। चलो भगो एकदम कि भगवान का नाम है, कोई अंतर नहीं। जो शुद्ध भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो सब चीज मिल जाएगा। कि भगवान का नाम है चिंतामणि, जो चुपचाप चिंतन करेगा वो मिल जाएगा। ठीक से बच गया। अपराध छोड़ के 11 अपराध है वो छोड़ना चाहिए। वैष्णव को निंदा करना, गुरु का निंदा करना, गुरु का आदेश का अवज्ञा करना, इस तरह 10-11 अपराध है, ये याद रखना चाहिए। इस बार काफी काम। एक महान भक्त उत्तर प्रदेश का ये तुलसीदास जी, जो रामचरितमानस लिखा, उसका जीवन का कहानी से बहुत चीज हम शिक्षा लेंगे। जब शादी किया था उसके बाद वो पत्नी में आसक्ति बढ़ते ही रहता। तो हर जगह में देखा जाता, हमेशा घर नहीं चाहे, पत्नी गोसा करके कहेगा हम बाप का भाई घर चला जाता, तुम्हारे यहाँ कुछ दिन बाद आएगा, चलो तुम हमारा बात सुनता नहीं। पति एक साथ काम करना चाहिए, पति को तो पत्नी का भी बात भी सुनना चाहिए, नहीं कैसे काम चलेगा संसार में, स्वाभाविक। तो तुलसीदास कभी कभी जब पत्नी चला जाता, वो जो सब शून्य है, वो पत्नी का पिताजी का घर में जहाँ जाता वहाँ भी चला जाता उसको ले आने के लिए।
ऐसा है अब तक। लेकिन ऐसा एक दिन हुआ कि आदमी सोचा रात को, अरे कोई चोर आ रहा है क्या रात में, ऐसा सोचा। ऐसे आप फिल्म भी देखने से, लेकिन वो चोर नहीं है, आपने घर को जाता है सास को घर में पति को ले आने के लिए, लेकिन ठीक टाइम में जाता नहीं, रात हो गया। तो आदमी सोचा गाँव में कोई चोर आया, लेकिन तब पहचान लिया ये नहीं है। देखिए समाज में बेइज्जती का बात है, नहीं शर्म का बात है। समाज की बातचीत करता, मदद करता, देखो क्या करता है, पति को लेने आया क्या। इसलिए उसका घरवाली सब जान गया, तो पत्नी तो बहुत डांटा। घर में जब आया वो एक दफे कहा, देखो ये शरीर क्या है, इसमें तुम इतना आसक्त है, ये क्या है, हड्डी जाम, थलिया, खून, और कितना गंदा चीज है, मल मूत्र, इसमें तुम्हारा इतना आसक्ति ना। तुम विवेकवान हो तो थोड़ा से आसक्ति है, पूर्व भी भगवान गोविंद का चरण में हो जाता, अब कितना महान बड़ा भक्त बन जाता। तो ये बात उनको दिल में स्पर्श किया, वो सोचने लगा, जो घर छोड़ के चला, इतनी माना क्या है, कहा जाता था यहाँ पे, फिर आया नहीं। देखिए कितना बड़ा भक्त हो। इस तरह एक ही कहानी है। और एक बिल्लो मंगल बताता, ये बिल्लो मंगल फेमस, बहुत प्रख्यात भक्त है, बहुत वृंदावन में कहा जाता, उस समय में बहुत पहले 700 साल जिंदा था, भजन किया, अभी तक उनका। अगर कोई वृंदावन किया तो गोपीनाथ बाजार है, लेन है, वहाँ एक गली में एक अभी तक बिल्लो मंगल, वो शायद साउथ इंडिया हो नहीं सकता, केरल का है, वहां से आया था। एक धनी ब्राह्मण का लड़का था। ऐसा था एक दिन कोई हम लोग करता, पिताजी का श्राद्ध करता, हर साल को उसको उत्सव करता, ब्राह्मण को लेकर भोजन करा। वैष्णव अभी तक ये ट्रेडिशन है हिंदू का, घर घर तो वो दिन ऐसा था, सबको कहता था, तारा देता था, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नहीं केस नहीं केस, जल्दी करो काम। मन में था एक दूसरा चिंता, चिंतामणि, एक औरत उसमें आसक्त था, वो वेश्या, गनी का वेश्या, देव बेच के पैसा कमाता, उसको कहता गनी का वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, बहुत सुंदर, परमाश सुंदर। बोलते बोलते काम करते करते रात का बादशरी बहुत टाइम बीत गया। उसका नहीं अभी जाना ही है, चलो। कोई को कहा नहीं, घर से चला। लेकिन जब बाहर गया, हेवी बारिश पर, तूफान, अंधार, चलने नहीं सकता, देखने नहीं सकता, ऐसे तो गिला हो गया था। अकेला चाहता तभी जाएगा। देखो कितना प्रबल इच्छा है आ सकता दुनिया का सिद्धि। अगर भगवान करिए थोड़ा करे तो कितना आगे बढ़ जाए। यही संसार है। सब जगत वैतम जगत त्रिगुण में फंसा, काम में फंसा, कामांध, कोई धनांध, कोई ज्ञानांध, ये सभी अंधा है। आगे जाते जाते नदी आ गया, नदी को पार करना है।
कोई नाविक नहीं है, नौका तो बात दूर का बात है, कैसे पार होगा? लेकिन जाना तो है, प्रबल इच्छा है, आसक्ति, जाना ही पड़ेगा। देखिए कितना आसक्ति, कोई पैसा का लिए खाना नींद भूल जाता है, अगर भगवान का लिए खाना नींद भूल जाता बहुत आगे बढ़ जाता। ये गोस्वामी था, सर्व गोस्वामी, निद्रा आहारो विहार को विजितो जय। शायद 24 घंटे में 1.5 घंटा खाने के लिए, सोने के लिए बीता। क्या खाता? थोड़ा सा एक सूखा चपाती, नमक नहीं है, चाना थोड़ा, रूप सनातन। आज रघुनाथ दास थोड़ा सा माठा, माठा समझता छाछ ना, दही से बनाता, पानी दे के, और कुछ नहीं, थोड़ा सा, सारा दिन भजन। इसमें आसक्ति है, इसमें रस मिला तो भक्ति भी एक किस्म का रस है। अभी हम लोग का रस है, रसगुल्ला का रस, आइसक्रीम का रस, और गोलगप्पा पानी पूरी का रस। ऐसा हम बहुत चीज कहने से, हम तो रस है ही, पैसा का आसक्ति, अंधी औरत का आसक्ति, नाम जस का आसक्ति, मंत्रित्व पद का आसक्ति। अगर ये नहीं होगी, अगर भगवान का चरण सेवा का आसक्ति हो जाए तो कितना आगे बढ़ जाता। यही बहुपात सिखा रहा, एक बहुपात का एक कहानी दिखा रहा। अगर यही नहीं हो के भगवान ने भगवान के लिए कष्ट उठाता, पूछाता, बंगला में कहा जाता, कष्ट करिले किष्ट मिली, तपस्या करना चाहिए, इसलिए सुबह उठना चाहिए ना। हम महाराज मंगल आरती जाने से दीक्षा होगी, हाँ तब तुम्हारा दीक्षा का कोई फल नहीं, ये सब बेकार है, तुम मंगल आरती करता नहीं तो शुद्ध नहीं है। मंगल आरती इसका मतलब भगवान राधा रानी मंगल दृष्टि दे रहा तो तुमको सारा दिन अमंगल कुछ नहीं होगा देव। लेकिन विश्वास है, दीक्षा महाराज हमारा दीक्षा हो, क्या कर रहा, क्या कुछ सेवा कर रहा, नहीं तो टाइम नहीं, तो वैसे ही फल मिलेगा, यहाँ फिर आ जाओ। ये सब दिखाना है, हम दीक्षा हो। दीक्षा मतलब दीपक ज्ञान, आपका नित्य परिचय जो है ये दुनिया का सब नहीं है। अब कृष्णदास है, कृष्ण को सेवा करा 24 घंटा, यही आपका काम है। तो दूसरा संसार काम कैसे चला? कृष्ण संसार कीजिए, सब कुछ कृष्ण प्रसाद खाइए, खाना बंद कराएंगे, जरूरत नहीं शादी करने, नहीं शादी कीजिए, वैष्णव बच्चा पैदा कीजिए, भगवान का प्रार्थना कीजिए, तो आप भी गुरु है, आपका पति भी गुरु है, बाल बच्चा का। नहीं किया तो आप बाप माँ नाम का योग्य नहीं है। बिल्वमंगल देखा पानी का लहरा कितना बड़ा है, डर जाता, लेकिन जा नहीं पड़ेगा। देखिए कितना, अगर भगवान का सेवा कर लिए ऐसा करे तो अब आगे कितना बढ़ जाएगा, महाभारत बन जाएगा। तुलसीदास गोस्वामी, आसक्ति ऐसा होना चाहिए, भगवान का लिए करेंगे, ये मर जाएगा ठीक है, भगवान को सेवा करते करते मर जाएगा तो भगवान को निश्चित चल। ऐसा गोपी किया, जाने नहीं दिया उसको, कृष्ण जी के पास ऐसे ही मर गया, भगवत विरह में भगवान का पास निश्चित आसक्ति जाता, गहरा आसक्ति। ये भक्ति यही है, भगवान में गहरा आसक्ति। अभी तो आप विधि भक्ति कर रहा, कानून पालन कर रहा, तो आसक्ति नहीं, मन में आता भगवान का चीज, हमका नाम रूप गुण लीला स्फूर्ति होता, तब ये आसक्ति है। जहां आसक्ति हुई मन में आ जाता। कोई नौका नहीं, कोई नाविक नहीं, जाना ही पड़ेगा। अचानक देखा क्या भस रहा जाता, अरे होने सकते बड़ा लकड़ी है, पकड़ा लो, लकड़ी देख के हम जान चला जाए, डूबेगा। लकड़ी तो नहीं था, कामान था,
वो एक मुद्दा था, एक शौक था। देखिए कामंद है, सारा भूल जाता। ऐसा भक्ति में ऐसा अंध हो जाता तो सब कुछ भूल जाएगा संसार। परम भक्त ऐसे ही होते। ऊपर 3 दफे प्रभुपाद का स्ट्रोक हुआ, जहाज में 2 दफे, भयंकर मूर्ति प्रशांत अटलांटिक महासागर लहरा। कैप्टन का पति कहा, स्वामी जी आप ये क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं है, आपका बीमारी है, स्ट्रोक है। हाँ, हमारा पति को साथ कितना दफे अटलांटिक महासागर पार हुआ। देखा क्या भयंकर मूर्ति, हम तो कुछ नहीं देखा। अब पहले दफे जा रहा जहाज में, 2 बार स्ट्रोक होगा तब भगवान आप चाहे तो यहाँ ही गुजर जाएगा, ठीक है, आपका सेवा कर लिया, हमारा जिंदगी चला गया, ठीक है, आप कुछ नहीं। आसक्ति में भगवान प्रकट हो गया सपन में। कहा तुम क्या सोच रहा, कोई यहाँ कैप्टन कोई है? हम ही असली कैप्टन है। अरे तुम कैसे सोचता है नौका डूब जाएगा, ये जहाज कभी नहीं, तुम भी ठीक हो जाए, भरोसा रखो। ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया। ऊपर सोचा हमारी बच जा नहीं सकता, 2 दफे स्ट्रोक। 3रा दफे होने से डॉक्टर कहता कोई आशा नहीं है, निश्चित चला जाएगा, गुजर जाएगा। 3रा दफे भी हुआ। डॉक्टर कहे बुढ़ा आदमी, जब अमेरिका पहुंचा तो चला लोग नया सब लड़का लेके नया लेकर उसको सागर किनारे ले गया, सी बीच में एक कोठी भाड़ा करके, वहाँ सेवा शुश्रूषा होता। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर उसको परीक्षा कर रहा। प्रभुपाद को, प्रभुपाद का हाथ में देखा एक झूला है, क्या कर रहा? एक बुढ़ा आदमी है, बीमारी होगी, ये क्या कर रहा? बोलो उनको बंद करने सब। डॉक्टर बोला, प्रभुपाद का चेला प्रभुपाद बोला, ये हमारा गुरु है, गुरु को हम आदेश हुकुम नहीं करने सकता, गुरु भगवान का सेवा में लीन है, वो तो उसको पूरा भरोसा आपका प्रति नहीं है, उसका भरोसा है भगवान का नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो प्रभुपाद कैसा है, हिंदी में भी कहा जाता, जैसा मति ऐसा गति। आपका मन जहाँ है आप वहीं है। आज रात को आप जब लेट जाएगा विश्राम लेने की सज्जा में, तब शरीर आपका बेड में है, आपका याद है, आप तो सपन में दूसरा चीज देखा, बॉडी पे आप तब कहाँ है? जहाँ मन है वही आप है कि नहीं? इस तरह हमको हमेशा भगवान सुंदर रूप राधे श्याम को, राधा रानी श्याम सुंदर का सुंदर रूप देख के अगर आप पूरे तो ये मन का पर्दा में आता कि नहीं आता तो अच्छा है, शत आ जाता और अच्छा है। यही हम कोशिश कर रहा है, ये विधि भक्ति का है, बार बार करते 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 अगर प्रेम से करे तो भगवान याद करा दे। तो क्या कहता बिल्ला मंगल के बारे में, निगाह होगा ऊपर में पहुंच गया, पहुंचने के बाद घर में जा रहा, चिंतामणि बहुत सुंदरी वो लड़की सोचा, इतना बरसात, इतना तूफान, इतना अंधार, आज भी समंगल जरूर नहीं आएगा, इतना देर हो गया, कपाट दरजा सब बंद कर दो, खिड़की। लेकिन बिल्लमंगल जाते जाते थक गया, देखा अरे सब बंद है, पहचान लिया मुकाम को, जब बंद है किसी अंदर जाएगा, लेकिन हमको जाना ही पड़ेगा। ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, हमको एक जिंदगी में ही भगवत धाम जाना है। 84 लाख जोड़ी में हम घूम रहा बार बार, पुनः पुनः चल भी तो चल बनाना,
आज दिखता है तर्क मैथुन। ये करते करते कितना लाखों जिंदगी बिता दिया। अभी मनुष्य जन्म मिला, लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान थी, ये सब हुआ और फिर भी हो नहीं सकता। क्यों बार बार ये कर रहा? शतांक संगम, साधु का संगत करना चाहिए। दो बात का, ये वाणी का वो बीज संगीतो, भगवान कृष्ण जी का बीजवती कथा सुनना चाहिए। तब क्या होगा? तो श्रद्धा रति अनुक्रमिष्य होते भगवत प्रेम आसक्ति, साधु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, रुचि पैदा होगा, अच्छा लगता है। दूसरा बात, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, सेल फोन। अभी तो सेल फोन आपको लगता है पति पत्नी से भी ज्यादा आ सकते हैं। कोई नहीं है, सेल फोन है, दुनिया भर है सर। अगर सेल फोन नहीं कि कृष्ण होता तो सोच के जब सुना ये क्या देखा है कैसे हम घर में जाएगा, सब बंद है। तो देखा तो एक रस्सी, तो देखा अरे रस्सी पकड़ के ऊपर चला है, लेकिन ये रस्सी नहीं था, एक मुद्दा नाक था, नाक। तो नाक के पकड़ के वहां जाके बेहोश हो गया। जब गिरा तो सब सुन के, आवाज सुन के चिंतामणि ऊपर गया। अरे कुछ आवाज आ रहा हो उससे, चलो तो देख क्या था। क्या हुआ? कपाट खुला, दरजा खुल के छान में गया। अरे भीमल मंगल बेहोश हो क्या है? उसको खींच के ले गया अंदर में, उठा के पानी दिया अच्छी तरह, ठंडा पानी। अरे भीमल मंगल जी, ठाकुर आप इतना रात में इतना अंदर कैसे इधर आया, इतना कष्ट उठाया इस शरीर के लिए? तो बोलते बोलते कहा ये क्या है इस शरीर से, वो भी बताया। उसको बात करते करते कहा अरे इसमें ये अनिक तो गंदा चीज में आपका इतना आसक्ति है, इसलिए इतना कष्ट पहुंचा। पर इसका बोध भी भगवान गोविंद का चरण में आपको होता तो आप एक महान संत बन जाता। वो सोचने लगा चिंतामणि ठीक ही है, विवेक उसको कह रहा कि ठीक कहा। सोचते सोचते वो छोड़ते फिर 700 पाठ किया अच्छी तरह। एक दिन सोचा वृंदावन जाएगा, वृंदावन जाते जाते जिसका जो आदत है, इंग्लिश में कहा जाता ओल्ड हैबिट डाइज है, जिसका जो आदत है दारू पीना, छोड़ना बहुत चोरी करना, इसके संग का प्रभाव है। जैसा संग ऐसा रहता, शास्त्र कहा जाता। यह हमारा देश में प्रभाव है। आप साधु के साथ संगत करें तो साधु, चोर का साथ संगत करें चोर मान, राजनीति का संगत करे धर्म। इस तरह भक्तों का संगत करना चाहिए, शुद्ध भक्त को बात का संगत करना चाहिए, राधा रानी का संगत करना चाहिए, जशोदा मैया को संगत करना चाहिए, दामोदर का संगत करना चाहिए, तब उसमें आ सकते। इसलिए हर रोज करना ऐसा ही रोज। फिर देखे एक औरत नहा के तालाब में जाता था, उसका शरीर प्रकट हो जाता, गीला है शरीर। औरत को सौंदर्य जो देख के फिर मोहित हो गया। मोहितम जगत, इसलिए इस संसार को कहा जाता मैथुनागा। औरत आदमी का आसक्ति इतना ज्यादा है, इसको तोड़ना भिद्यते हृदय ग्रंथि, दिल का कीड़ा है,
इसको गुरु जो है वो जैसा एक कुराली होता, बहुत शार्प है, तीखा, बहुत शार्प और भारी भी है। उसको देके कोई बंधा है 2-3 रस्सी देके, वो अपने उसको मुक्त करने नहीं सकता। अगर गुरु आके इतना कठोर बात करेगा, जैसे कुराली है देखे खचा तोड़ देता है कि नहीं। डांटेगा शिष्य को, कान पकड़ कर्णधार है कि जमाना बदल गया, गुरु को मानता ही नहीं। महाराज ये ले आया हो गए, बात करता हमको सन्यास दीजिए, हमको ब्रह्मचर्य दीजिए, ब्राह्मण दीक्षा दीजिए। उसके बाद देखता ब्राह्मण का कान में कुछ बात, एक कली का चेला है, कली चेला, नाक में तिलक, इसमें तुलसी माला। जमराज का जब आएगा दूध पकड़ इसको, कली चेला है, देखिएगा इसको है तो 4 कारण पालन कर रहा, ठीक है। इसको दूध से बचने भी आए, वैष्णव है, नमन करो। दूसरा को पकड़ चल जाना, इसलिए बोलता इस्कॉन में आता। औरत का भगवान ऐसा शक्ति दिया, उसका शारीरिक बल उतना दिया नहीं, इसने ऐसा दिमाग दिया, वो आदमी को पहचान लेते किस किस्म का है। ये सब कहा जाता, समझ जाता जो काम का है हमारा पीछे आ रहा। जाके घर जल्दी चला गया, जाके पति को बताया क्या, एक आदमी देखा, भव्य आदमी है, एक ब्राह्मण है, अच्छा घर का, क्या हमको देखकर हमारा पीछे पीछे आने लगा। हम डर गया, तो जल्दी नाप के पानी लेके घर आ गया। तो आपको बता रहा क्या करो, ठीक है चिंता मत करो, आने देखा घर में आ गया। तो उनका पति जाकर पूछा, हम सुना ऐसा, हमारा पति का पीछे आप आ रहा, आपको देखा था अच्छा आदमी है, दूसरा का पति को पीछे आप आ रहा, क्यों? तो बताया हमको अच्छा लगता है, आप बहुत सुंदर है। ठीक है, आप ब्राह्मण है, अतिथि है। पति को बोला अच्छे तरह श्रृंगार करो, जाओ वो पास घर में तुम जाओ। उनको बोला हम बैठिए, फिर जाएगा उनको घर में, आपका हुक्म, आपका इच्छा उसको पास जाएगा, करो ना तुम, हम तो है। बैठा क्या हमारा पति आपको पास भेजा, आपको क्या मैं सेवा करने से। बहुत अच्छा ड्रेस पहन किया, श्रृंगार कर दिया। एक टाइम में तुरंत बिल्व मंगल का विवेक से दिल का बदला आ गया, परिवर्तन आ गया। वो सोचा भक्ति में ठाक हुआ, शरीर अविद्या जाल जरेंद्र होता है काल। काल का मतलब मृत्यु का माफी है। काल शब्द का अर्थ है मृत्यु, जो सब चीज को ध्वंस कर दे। ये हमारा काल शत्रु है, नाक का तरह, जैसे नाक देखने से आदमी सोचता मृत्यु का बारे में। हमारा जितना इंद्रिय है जो हमको हमारा मृत्यु को दिशा में ले जाता। शरीर अविद्या जाल जरेंद्रिय तय काल, जीवे फेरे विषय सागर, भोग का सागर में हमको डाल देता। तार मध्य जीवा अति लोभमय, मस्त जीव जागो, मस्त लालच है, लालच। सुदूरमती, सबसे ट्रेचरस, धोखा देने वाला। क्या करता है? फेक है, घमंडी 2 नंबर, अखंडी,
ढोंगी ढोंगी है, सबसे ढोंगी। लेकिन प्रसाद खाने से जीवा कंट्रोल होता है, सब धीरे धीरे दूसरा इंद्रिय भी कंट्रोल होगा। इसको धीर कहा जाता, इसको स्वामी कहा जाता, गोस्वामी। वो आगे बढ़ने से, डंडा लेने से ही गोस्वामी होता नहीं। कोई गृहस्थ होकर भी गोस्वामी नहीं, औरत होती है। ये बाहर का चीज है कि डंडा लेना, महाप्रसाद लाओ, आदमी दंडवत करो, लेकिन नरक गति प्राप्त करेगा। अगर इसका एक योग्यता नहीं, कंट्रोल नहीं, तो समझ गया, बोला, जब आया बोला दूर से, माता जी, क्या कहता आपको? माता जी कहता, आप कृपा कीजिए मुझे। क्या? आपका जो केश है, केश में क्या बाल है, बनाता, उसमें पीन होता। हाँ, पीन देखिए क्या करेगा? एक पीन दीजिए कृपया। आप पीन देखिए क्या करेगा? और तो ब्राह्मण है, इसमें क्या कर कुछ होगा? कुछ नहीं दीजिए। चल गया तुरंत, वाह, क्या कर रहा, क्या कर रहा? पोती डूब के आया, ये क्या किया? क्षमा करना, ठीक है, सब ठीक। दुष्ट हमारा इंद्रिय, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तुम। हाँ, तुमका हम पूरा विनाश कर दे। कोई कोई शब्द कहता, असली में उसका आंख में लगाया नहीं, दिल में लगा गड्ढा, समझ गया। इंद्रिय हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। सब एक चीज सोचने का चीज है, गंभीरता से। हम आप लोग को बताएं, उदाहरण देने के, इस तरह कितना कली युग में ब्रह्मचारी सन्यासी शुद्धता रखना करना बहुत मुश्किल है। इसलिए गृहस्थ जीवन स्वाभाविक है। अगर आदर्श गृहस्थ शास्त्र में जो लिखा है, हमारा आचार्य जो था वैसा, नहीं तो गृहस्थ भी गृह में भी हो गया है। तो इस तरह सन्यासी भी गोस्वामी गोदास अच्छा अच्छा खाता पीता, ब्रह्मचारी भी ब्रह्म बंधु, लक्षण देखने पता चल जाता। इसलिए भक्ति में आकर हम देखेगा हमारा आसक्ति कहाँ है। अगर भगवान में आसक्ति बढ़ते रहता तो अब आगे बढ़ रहा, चाहे वो आप औरत हो, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी। यही स्केल, यही मापने का, परिमाप का यंत्र है। ये देखिए, देखना चाहिए हमारा आसक्ति भगवान का नाम गुण सुनने का लिए, भगवान का सेवा में आसक्ति, भगवान का शुद्ध भक्त का चरण में आसक्ति का सेवा का। तो इसे पता चलेगा आप कितना आगे बढ़ रहा है भगवान का चरण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इसलिए भगवान का मैया आसक्ति, मन को आसक्ति हमारा चरण में डाल। अगर मन बस में है तो सब इंद्रिय बस में है, जीवा बस में है, धीरे धीरे सब मन को बस में आना बहुत मुश्किल है। बड़ा बड़ा मुनि ऋषि भटक जाता है वहां से। इसलिए ये बहुत गंभीरता से सोचने का चीज है। बोलिए, टाइम हो गया, आपका कोई सवाल है तो पूछने से हम आ जाए। और उम्र हो गया, बहुत पीछे भी आया था, फिर आने से देगा कि नहीं इंडिया से पता नहीं। कुछ 3-4 दिन बाद हम चला जाएगा वृंदावन की दूसरा पूजा, जगन्नाथपुरी, मायापुर,
उज्जैन। हरे कृष्ण। देखिए है गाड़ी का तबियत ना था भगवान आपको